हे गाइस, वेलकम टू जनरल साइंस। मैं हूं सत्येंद्र कुमार। प्लीज़ शो योर सपोर्ट फॉर 1K सब्सक्राइबर एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट एंड क्लिक ऑल बटन। Like and share my videos. Follow me on Instagram and Telegram, links in description. Today we have discussed about 25 question, part 7. टोटल क्वेश्चन है 500 में। आज का पहला प्रश्न, भारत से पहले कितने देशों ने परमाणु बम का विस्फोट किया था? भारत से पहले कितने देशों ने परमाणु बम का विस्फोट किया था? तो 5 देशों ने। प्रश्न 2, यूरेनियम अंततः किस तत्व के अस्थायी आइसोटोप में बदल जाता है? यूरेनियम अंततः किस तत्व के अस्थायी आइसोटोप में बदल जाता है? तो सीसा। प्रश्न 3, परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन होता है यूरेनियम। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन सा होता है? तो यूरेनियम होता है। प्रश्न 4, नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? तो विमंदक के रूप में या फिर मंदक के रूप में बोल सकते हैं। तो नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है तो विमंदक के रूप में। प्रश्न 5, ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? तो यूक्लिड्स को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो यूक्लिड। प्रश्न 6, तापमान घटने के साथ साथ किसी वस्तु का प्रतिरोध क्या होता है? तो भी घट जाता है। याद रखिए, तापमान घटने के साथ साथ क्या होता है? किसी वस्तु का प्रतिरोध भी घट जाता है। प्रश्न 7, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? तो जोसेफ स्पीडन। किसने किया था? तो जोसेफ स्पीडन ने किया था। कौन सा? तो पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? तो जोसेफ स्पीडन। प्रश्न 8, परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? याद रखिएगा, परमाणु बम के जो विस्फोट होता है भारी मात्रा में उसका ऊर्जा किसके कारण निकलती है? तो द्रव की ऊर्जा में परिवर्तन से निकलती है। किसके? द्रव के या द्रव का ऊर्जा में परिवर्तन से होता है ऐसा। प्रश्न 9, अल्फ्रेड नोबल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली थी? तो डायनामाइट। किस आविष्कार से मिली थी वो धनराशि? तो डायनामाइट से। प्रश्न 10, यूरेनियम विखंडन का सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? तो न्यूट्रॉन। प्रश्न 11, किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? तो किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? तो इसे बल की। प्रश्न 12, वस्तु को गर्म करने पर उसको अणु क्या होता है? चाल बढ़ जाएगी। जब किसी वस्तु को गर्म करेंगे तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका क्या होते हैं? जो स्पीड होता है उनका वेलोसिटी वो क्या होती है? बढ़ जाती है। प्रश्न 13, ऊष्मा का मात्रक नहीं है। तो ऊष्मा का मात्रक कौन सा नहीं है? तो डिग्री सेल्सियस। प्रश्न 14, जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है? बढ़ जाता है। प्रश्न 15, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? तो पहाड़ों पर यानी माउंट एवरेस्ट पर। प्रश्न 16, वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है? त्रिक बिंदु। क्या कहा जाता है? त्रिक बिंदु। प्रश्न 17, किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान क्या होगा? घटेगा। किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान क्या होगा? घटेगा। निमनतापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। निमनतापी इंजनों का प्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। कहाँ होता है? तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में। प्रश्न 19, वायुमंडल में प्रकाश से विसरण का कारण है धूलकण। वायुमंडल में प्रकाश से विसरण के कारण है धूलकण। प्रश्न 20 है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है तो किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है
तो प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रश्न 21, लैंप की बत्ती में तेल किसके द्वारा ऊपर चढ़ता है? तो कैपिलरी क्रिया के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो कैपिलरी क्रिया के कारण होता है। प्रश्न 22, सुई का पानी के ऊपर तैरने का कारण होता है पृष्ठ तनाव। सुई का पानी के ऊपर तैरने का कारण होता है पृष्ठ तनाव। प्रश्न 23, पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव होता है। क्या होता है? पृष्ठ तनाव। या प्रश्न 24 में देखिएगा, द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने के कारण भी क्या होता है? तो ये भी होता है पृष्ठ तनाव के कारण होता है। तो याद रखिएगा, ज़्यादा करके सवाल तो ये पूछे जाते हैं कि द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने के कारण क्या होते हैं? तो पृष्ठ तनाव, याद रखिएगा। आज का आखिरी प्रश्न, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए, यदि लोलक की लंबाई अगर 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या होगा? उसका टाइम दुगुना हो जाता है। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।